ओकारं विद्धि संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं सर्वं नमो नमः। अविरल सदगनो प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासिते सरस्वती हर्तन दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं न तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत रविसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त आश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अठांतर आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से आषाढ़ 29वां पर्व शुरू हो रहा है और इसको ना सरोज पांडे जी पढ़ रही हैं और पेज नंबर इनका 45 पेज नंबर है और शुरू से 1 से ले रही हैं। हाँ पढ़िए। अठांतर आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टानी का महापर्व आया, जो राजा दशरथ जिनेन्द्र भगवान की महिमा करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय उसकी समस्त स्त्रियां, पुत्र तथा बांधव जन जिन प्रतिमाओं के विषय में निम्नांकित कार्य करने के लिए तत्पर हुए, सो मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने लगे। तो नाना प्रकार की रचना करने में निपुण कोई महिलाएं गूंथने लगी, कोई जल को सुगंधित करने लगा, कोई पृथ्वी को सींचने लगा, कोई नाना प्रकार के उत्कृष्ट सुगंधित पदार्थ पीसने लगा, कोई अत्यंत सुंदर वस्त्रों से जिन मंदिर के द्वार की शोभा करने लगा, कोई नाना घातों के रस से दीवारों को अलंकृत करने के लगा। इस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति को धारण करने वाले एवं आनंद से परिपूर्ण भक्त जनों ने जिनेन्द्र देव की पूजा कर उत्तम पुण्य का संचय किया। आवाज आ रही है ना? आ रही है, बहुत बढ़िया। तदनंतर इस सब प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्र कर राजा दशरथ ने, जिसमें तुरई का विशाल शब्द हो रहा था, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया। 8 दिन का उपवास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अर्थात स्वाभाविक और कृत्रिम अर्थात स्वर्ण रजत आदि से बनाए हुए पुष्पों से महापूजा की। जिस प्रकार इंद्र देवों के द्वारा साथ नंदीश्वर द्वीप में जिन पुत्रा पूजा करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने भी सब परिवार के साथ जिनेन्द्र पूजा की। तदंतर जब रानियां घर पहुंच गई, तब बुद्धिमान राजा दशरथ ने सबके लिए महापवित्र शांतिकारक गंधोदक पहुंचाया।
तो 3 रानियों के लिए तो गंधोदक तरुण स्त्रियां ले गई, इसीलिए जल्दी पहुंच गया और उन्होंने पाप को नष्ट करने वाला गंधोदक शीघ्र ही बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर धारण कर लिया। परंतु सुप्रभा के लिए व्रत कच्चू के साथ भेजा था, इसीलिए उसे शीघ्र नहीं मिला। अतः वह अत्यधिक क्रोध और शोक को प्राप्त हुई। वह विचार करने लगी कि राजा की यह बुद्धि ठीक नहीं है, जिससे उन्होंने मुझे गंधोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया। अथवा इसमें राजा का क्या दोष है? प्रायकर मैंने पूर्व में पुण्य संचय नहीं किया होगा, जिससे मैं ऐसे तिरस्कार को प्राप्त हुई हूँ। ये तीनों पुण्यवतीता महासौभाग्य से संपन्न है, जिनके लिए राजा ने प्रेम पूर्वक पवित्र एवं उत्तम गंधोदक भेजा है। अपमान से जले हुए मेरे इस हृदय के लिए इस समय मरण ही शरण हो सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अन्य प्रकार से मेरा संताप शांत नहीं हो सकता। ये विचार कर उसने विशाख नामक एक भंडारी से कहा कि हे बुद्ध, तुम यह बात किसी से कहना नहीं, मुझे विष की अत्यंत आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए तेरी मुझ में भक्ति है तो शीघ्र ही ला दे। विष के नाम से अत्यंत संकित होता हुआ भंडारी उसे खोजता हुआ जब तक कुछ विलंब करता है, तब तक वह शयन गृह में जाकर तथा शरीर को शीतल कर पड़ रही। इतने में राजा आ गए और उसके बिना 3 प्रिय प्रियाओं को देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि मन को चुराने वाली सुप्रभा वस्त्र से शरीर ढककर शैया पर अनादर से इंद्रधनुष के समान पड़ी है। इसी समय जब उस भंडारी ने आकर कहा कि हे देवी, यह विष लो, भंडारी के इस शब्द को वहां जाकर राजा ने सुन लिया। सुनते ही राजा ने कहा कि हे देवी, ये क्या है? मूर्ख है, ये क्या प्रारंभ कर रखा है? ऐसा कहते हुए राजा ने उस भंडारी को वहीं से दूर हटाया और स्वयं सुप्रभा की शैया पर बैठ गए। राजा को आया जान में लज्जाती हुई सहसा उठी और पृथ्वी पर बैठना चाहती थी कि उन्होंने उसे गोद में बैठा लिया। राजा ने कहा कि प्रिय, तुम इस प्रकार से क्रोध क्यों प्राप्त हुई हो, जिससे कि सबसे अधिक प्रिय अपने जीवन से भी निष्प्रय हो रही हो। मरण का दुख सब दुखों से अधिक दुख है। जो जिस समय अन्य दुख से होकर दुखी होकर तुमने मरण का उसका प्रतिकार बनाया है, वह दुख कैसा है, ये तो बताओ। हे दैत्य, तुम मेरे हृदय की सर्वस्व हो, अतः हे सुमुखी, शीघ्र ही वह कारण बताओ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। सुगति और दुर्गति के कारणों का निरूपण करने वाले जिन शास्त्र को तुम जानती हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई? इस प्रकार अंधकार स्वरूप क्रोध को धिक्कार हो। हे देवी, प्रसन्न हो। इस समय भी क्या तुम्हारे क्रोध का कोई अवसर है? क्योंकि जो महास्त्रियां होती है, उनका क्रोध प्रसाद सब सुनने तक ही रहता है। सुप्रभा ने कहा कि हे नाथ, आप पर मेरा क्या क्रोध हो सकता है, पर मुझे ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है कि जो मरण के बिना शांत नहीं हो सकता। राजा ने पूछा कि हे देवी, वह कौन सा दुख है? उसके उत्तर में सुप्रभा ने कहा कि आपने अन्य रानियों के लिए तो गंधोदक भेजा, पर मुझे क्यों नहीं भेजा, सो कहिए। आपने ऐसा कौन सा कार्य देखा है जिससे मुझे हीन समझ लिया है? ये सुविग, जिसे पहले कभी धोखा नहीं दिया, उसे आज क्यों धोखा दिया गया? सुप्रभा जब तक ये सब कह रही थी, तब तक वृद्ध कच्छुकी आकर वह कहने लगा कि हे देवी, राजा ने तुम्हें यह गंधोदक दिया है। इसी बीच में दूसरी रानी आकर उससे कहने लगी, अरे भोली, तू प्रसन्नता के स्थान को प्राप्त है, फिर क्या कह रही हो? ये देख, हम लोगों के लिए तो निंदनीय दासियां गंधोदक लाई है, पर तेरे लिए तो श्रेष्ठ एवं पवित्र कच्छुकी लाया है। तेरे प्रति स्वामी की ऐसी उत्तम प्रीति है, किसी से ये भेद हुआ है, फिर ऐसे में क्यों कुपित हो रही हो? फिर स्वामी तेरे पीछे बड़े प्रयत्न से लग रहे हैं,
अतः इन पर प्रसन्न हो, क्योंकि स्नेह के कारण स्त्रियां अपराध होने पर भी संतुष्टि रहती है। एक कठोर हृदय जब तक पति पर क्रोध किया जाता है, तब तक हे शोक ने सांसारिक सुख में विघ्न ही जानना चाहिए। वास्तव में तो हम लोगों को मरना उचित था, पर हमें तो गंधोदक से प्रयोजन था, इसीलिए सब अपमान सहन कर लिया। इस प्रकार सब पत्नियों ने भी उसे सांत्वना दी। तब उसका शरीर रोमांच से सुशोभित हो गया और उसने गंधोदक मस्तक पर धारण किया। तदनंतर राजा ने कुपित होकर उस कंचुकी से कहा कि हे नीच कंचुकी, बता तुझे ये विलंब कहाँ हुआ। भय से जिसका शरीर विशेषकर कांपने लगा था, ऐसा कंचुकी पृथ्वी पर घुटने और सिर पर अंजलि रखकर किसी तरह बोला। उसके हृदय में जो अक्षर थे वे मुक्त बड़ी कठिनता से आए, और जो होठों पर रखे गए थे ये बार बार वहीं के वहीं विलीन हो गए। वह बार बार खखाड़ता था, बार बार होठ चलाता था और बड़ी कठिनाई से उठाकर पास ले आए गए हाथ से हृदय का स्पर्श करता था। उसके मस्तक के पिछले भाग में चंद्रमा की किरणों के समान सफेद बाल स्थित थे तथा सफेद चरम के समान उसकी दाढ़ी के बाल मंद मंद वायु से हिल रहे थे। मक्खी के पंख के समान पतली त्वचा से उसकी हड्डियां ढकी हुई थी। उसके लाल लाल नेत्र सफेद सफेद भ्रुकुटियों की बलि से आच्छादित थे। उसका चंचल शरीर स्पष्ट दिखाई देने वाली नसों के समूह से वेशित था। मिट्टी के अधमने खिलौने के समान उसकी आभा थी। वह वस्त्र भी बड़ी कठिनाई से धारण कर रहा था। हिम से ताड़ित हुए समान दोनों शिथिल कपड़ों को कंपित कर रहा था। बोलने की इच्छा से लड़खड़ाती जीवा को तालु आदि स्थानों पर बड़ी कठिनाई से ले जा रहा था। यदि एक अक्षर का भी उच्चारण कर लेता था तो उसे महान उत्सव मानता था। कुछ वर्ण बोलना चाहता था पर उसके बदले कुछ दूसरे वर्ण बोल जाता था। जिसके बोलने का विचार ही नहीं था, ऐसे बहुत भारी श्रम को करने वाले टूटे फूटे वर्णों को वह जीर्णशील कांटे के समान बड़ी कठिनाई से छोड़ता था अर्थात उसका उच्चारण करता था। हे भृत्यवत्सल स्वामीन, मुझ बूढ़े का क्या अपराध है जिससे हो गया क्या ये 47-50 हो गया, आपका हो गया। संस्कृत पढ़ेंगे हम इसके बाद। 47 के साथ 50 कर दिया। 50 हो गया ना? हाँ, आपका हो गया ना 50 तक? नहीं, जैसे 46 के बाद सीधा हाँ, हो गया। अगला 51 का कीजिए। हाँ Next बताइए। 51। असल में वो हाँ। इसलिए हो गया ना, इतना लंबा हो गया ना वो पैरा, तो उसको जय जिनेन्द्र। हम जय मंजू पाटिल जी अब ले लेंगे। संस्कृत पढ़ू दीदी? हाँ, प्रणाम दीदी। आषाढ़ धवलाष्टभ्या प्रभृत्यथ नराधिप महिमानं जिनेन्द्राणां प्रयतः कर्तु मुद्यत सर्वाप्रियास्तदा तस्य तनया बान्धवस्तथा विधातुं जिनबिम्बा न मिति कर्तव्य मुद्यता पिनष्टि पंचचरणानि कश्चित् चूर्णानि सादर कश्चित् ग्रथनाति माल्यानि लब्धवर्ण सुमतिषु वासयत् युदकं कश्चित् द्रव्यत्य परचितिं पिनष्टि परमान् गन्धान् कश्चित् बहुविधश्वेन द्वारशोभां करोत्यन्यो दासो भीरति वासुरे नाना धातुरस्य कश्चित् कुरुते भीमिति मंडनम् एवं जन परां भक्तिं बहन प्रमद पूरितः जिन पूजा समाधानात् पुण्यमार्जयदुत्तमम् ततः सर्व समृद्धानां कृत संभार
सन्निधय चकार स्नपनम राजा जिनानां तुर्यनादितम् अष्ट अष्टाहो पोषितं कृत्वाभिषेकं परमं निरपय चकार महतीं पूजां पूजे सहस्र कृत्रिमे यथा नंदीश्वरे दीपे शक्रसुर समन्वित जिनेन्द्र महिमा नंदम कुरुते तद् वदय सह ततः सद नयातानां महिषिणां नराधिप प्रजिघाय महापूतं शांति गंधोदकं कृति त्रितृष्णां तरुणी स्त्री भीर्नितं शांत्युदकं द्रुतं प्रतीता मस्तके चक्रुस्ततो दुरित नोदनम वृद्ध कंचुकिनो हस्ते दत्तम जिन्वा वरोदकम अप्राप्य सुप्रभा कोपम शोकम च परम गता अचिंत्यश्च नो साध्वी बुद्धि रेशा महिवृत यदेता मानिता नाहम शांतिवारी विसर्जनात् को मात्रा निरृतेर्दोष प्रायः पुण्यं पुरा मया नार्जितं येन संप्राप्ता निकारमिदृशं पुण्यवत् इमा सलाघ्या महासौभाग्य संयुक्ता पुतं यासां जिनेन्द्राम्बु प्रीत्या प्रहितमुत्तमम् अपमानेन दग्धस्य हृदयस्यास्य मेदुना शरणं मरणं मन्यताप साम्यति नान्यथा विशाख संज्ञमाहुये भाण्डागारिक मेककं जगाद भद्र नाख्येयं त्वयेदं वस्तु कस्यचित् विशेषणात्यनंत परमं मम जातं प्रयोजनं तदाने द्रुतं भक्तिर्मयि चेत्व विद्यते गत्वा स यावदन् विषयं चिर्यति शंकित तावतल्पगृहं गत्वा सातिष्ठतस्त्रस्त्रगात्रिता नृपतिश्चागतो वीक्ष्य प्रियास्तिस्त्रस्या विना समन्विष्यागमतस्या समीपं त्वरित क्रमः अपश्यश्च मनस् चोरी मनसुकक्षण विग्रहाम् अनादरेण सतल्पे सक्रियष्टिमिव स्थितां ग्रहान् तदिदं देवी स्वेड्मित्य वदश्च स प्रेष्यो दशरथस् चेतं देशं प्राप्य शृणोध्वनिम् हा देवी किमिदं मुग्धे प्रारब्धमिति च ब्रुवन् स निराकरोद भुजिष्यं स्तं ततलपे चोपविष्टवान् राजानमागतं ज्ञात्वा सहसा सत्र पोस्थिता छिता उपविवक्षन्ति कान्तेनाङ्गे निवेशिता अवाचि च प्रिये कस्मात् कोपं प्राप्तं त्वमीदृशं सर्वतो दयिते येन जीवितेऽप्यस्य निःस्पृहा सर्वतो मरणं दुःखमन्ये माद दुःखतः परम् पतिकारस्तु यद्यस्य तद्दुःखं वद कीदृशं त्वं मे हृदये सर्वस्वं दयिते वद कारणं क्षणेनापन्यं यस्य करिष्यामि वरानने श्रुतं वेत्सि जिनेन्द्राणां सद्गति कारणं तथापि मदमृदक्ते धिक्कोपं ध्वान्तमुक्तमं प्रसिद्ध देवी कोऽद्यापि कोप्यासवसरस्त्व प्रसाद ध्वनि पर्यंत को प्रकोपा ही महास्त्रिय तयोक्तं नाथ कह कोपस्व त्वयि मे दुःखमिदृशं समुत्पन्नं न यथाति शान्तिं पंचतया विना देवी तत् कतर्दुःख मृत्युतेव मभासत शान्त्यां बुधान् मन्यासां मम नेति कुतो वद दृष्टेन केन कारेण्ये हीनाहं विदिता त्वया
यद्वचित पूर्वास्मि वंचिता पंडिताधुना यावदेवं वदस्यस्यां तावदायति कंचुकी देवजनाम्बुनाथेन तुभ्यं दत्मिति ब्रुवन् अत्रान्तरे प्रियः प्राप्ता इत्रास्तामिदं जगु अयि मुग्धे प्रसादस्य स्थाने प्राप्तसि किं रुषा पश्चास्माकं जुगुपुस्सा भीर्दासी निर्जल माहृतम वरिष्ठने पवित्रेण तव कंचुकी नामुना ईदृशी नाम नाथस्य संप्रीतिर्भवति प्रति यतोऽयं जनितो भेद किं कांडे प्रकुप्यसि प्रसिद्धाय तस्यास्य लग्नस्य वे प्रयत्नतः प्रणयाद पारदपि ननु तुष्यन्ति योषितः दयते क्रियते यावत् कोपो दारुण मानसे तावत् संसार सुखस्य विघ्नं जानीहि शोभने विपदायितु मस्माकमात्मानमुचितं ननु किन्तु जिनचन्द्राणां वारिणा न प्रयोजनम् सपत्नीभिरिपि प्रीतिमिति शान्तिवत्या चक्रे शान्तियुद्धकं मूर्धन रोमांचित गात्रया ततः प्रकुपितो वोचत राजा कंचुकिनं तकं व्यापेक्षकं क्व नूते जातो बदापसद कंचुकिन ततो भयाद विशेषणे कंपिताखिल विग्रह कंचुकी कथम कंचुति कथ मप्युचे क्षिति जानु शिरोंजलि हृदय स्थापिता कृक्षारा दानिता वक्त्र गोचरम ओष्टे प्राणिहिता वर्णा वल्यन्ते स्य भूरिश सखत्कारं मुहुः कुर्वन् स्फुरन् धरो मुहुः हृदयं संस्पृशन् कृक्षाद्रु पनितेन पाणिना पश्चान् मस्तक भागस्थश्च चंद्रांशु सित मूर्धज मंद वाताहत श्वेत चाम्रोप मकुर्वचकः मक्षिका आच्छादन तत्व तक्तिरोहित केकस धवल भ्रुव वलिच्छन्न सोण प्रभा निरीक्षण अभिलक्ष्य सिर जाल संवेष्टित चल तनु असंपूरित पुस्ताभ कृक्षा दासो सिधारयन हिमाहत इवात्यर्थ कपोलो कंपन स्लथो विवक्षा मुहुर्जीवानां जीवानं स्थानानि स्खलितां नयन अप्यकाक्षर निष्पत्तिं मन्यमानो महोत्सवं वर्णन्तराभि संधानाद वर्णमन्यं समुच्चरन् संधान वर्जितान् वर्णान् परम सर्मकारिणः कंटकानिश्च कृक्षेण मुमोक्ष परिजर्जनान्। हो गया 50। अभी प्रभा जी हिंदी पढ़ेंगी, प्रभा जैन हिंदी पढ़ेंगी और उसका हाँ। सरला पाटनी शायद नहीं आई है ना? सरला पाटनी आई है क्या? वो नहीं है। नहीं तो संतोष पाटनी जी का नंबर वो आई हुई है। संतोष पाटनी पाटनी नहीं हूँ दीदी, मैं जैन गंगवाल हूँ मैं। पर इसी में तो संतोष पाटनी लिख दिया उन्होंने, पता नहीं दिया है। तो संतोष और कोई संतोष नहीं है आपके अलावा? पाटनी के पास संतोष देवी जैन लिखा हुआ था उसमें, लेकिन इसमें तो संतोष पाटनी लिखा हुआ है। आपने लिख दिया था वो, मैं देख ली। मैंने लिखा हुआ है। हाँ मैंने लिखा था, संतोष पाटनी लिखा था मैंने। चलो फिर आप पढ़ लेना है ना। हमें डाल दिया तो आप सुधार लेना नेक्स्ट टाइम के लिए। मैंने मैसेज भी डाला, मैं पाटनी नहीं हूँ, मैं संतोष देवी जैन गंगवाल हूँ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद फिर आप पढ़ लेंगे ना। जय जैन। हे वत्सल स्वामी, मुझ बुढ़े का क्या अपराध है जिससे कि विज्ञान रूपी आभूषण को धारण करने वाले हे देव
आप क्रोध को प्राप्त हुए हो। पहले मेरे शरीर की भुजाएं हाथी की सूंड के समान थी। शरीर अत्यंत कठोर और ऊंचा था। सीना विशाल था। जंघाएं आलान अर्थात हाथी बांधने के खंभे के समान थी। मेरा यह शरीर सुमेरु के शिखर के समान आकृति वाला था तथा अनेक अद्भुत कार्यों का सशक्त कारण था। हे देव, हमारे ये हाथ पहले सुदृढ़ किवाड़ों के चूर्ण करने में समर्थ थे। हमारे पैर की ठोकर पर्वत के भी टुकड़े कर डालती थी। ऊंची नीची भूमि को मैं वेग से लांघ जाता था। हे स्वामी, हे में राजहंस पंछी के समान मन चाहे स्थान को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता था। हे राजन, मेरी दृष्टि में इतना बल था कि जिससे मैं राजा को भी तर्ण के समान तुच्छ समझता था। अत्यंत स्थिर और सुंदर विशाल से मेरा यह शरीर स्त्रीजनों की दृष्टि और मन को बांधने के लिए आलान के समान था। आपके पिता के प्रसाद से मैंने इस शरीर का उत्तमोत्तम भोगों से लाड प्यार किया था, तो इस समय कुमित्र के समान यह बिगड़ गया है। मेरा जो हाथ पहले शत्रुओं को विदारण करने की शक्ति रखता था, अब इसी हाथ से लाठी पकड़कर चलता हूँ। मेरी पीठ की हड्डी सूरवीर के मनुष्य के द्वारा खींचे हुए धनुष के समान झुक गई है और मेरा सिर यमराज के पैर से आक्रांत हुए के समान नम्र हो गया है। दांतों के स्थान से उच्चरित होने वाले मेरे वर्ण कहीं चले गए हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो उष्ण वर्णों की उष्मा अर्थात गर्मी से उत्पन्न संताप को सहने में असमर्थ होकर ही कहीं चले गए हैं। यदि मैं प्राणों से भी अधिक प्यारी इस लाठी का सहारा न लेऊं तो ये पका हुआ अधम शरीर पृथ्वी पर गिर जावे। शरीर में बलि अर्थात सुकूनों की वृद्धि हो रही है और उत्साह का हास्य हो रहा है। हे राजन, इस शरीर से मैं सांस ले रहा हूँ, यही आश्चर्य की बात है। हे नाथ, आजकल मैं नष्ट हो जाने वाले इस जरा जर्जित शरीर को ही धारण करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। फिर दूसरी बाह्य वस्तु की तो कथा ही क्या है। पहले मेरी इंद्रियां अत्यंत सामर्थ्य को प्राप्त थी, पर इस समय नाम मात्र को स्थित है। मेरा मन भी जड़ रूप हो गया है। पैर अन्य स्थान पर रखता हूँ पर संभल नहीं सकने के कारण अन्य स्थान पर जा पड़ता है। मैं समस्त पृथ्वी तल को अपनी दृष्टि से काला ही काला देखता हूँ, क्योंकि यह राजकुल मेरी वंश परंपरा से चला आ रहा है। इसीलिए ऐसी दशा को प्राप्त होकर भी इसे छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मेरा यह शरीर पके हुए फल के समान है, तो यमराज सूखे पत्र के समान इसे अपना हार बना लेगा। हे स्वामिन, मुझे निकटवर्ती मृत्यु से ऐसा भय नहीं उत्पन्न होता है जैसा कि भविष्य में होने वाले आपके चरणों की सेवा के भाव से हो रहा है। आपकी सामान्य आज्ञा ही जिसके जीवित रहने का कारण है। ऐसे शरीर को धारण करते हुए मुझे विलंब अथवा कार्यांतर में असंग कैसे हो सकता है। इसीलिए हे नाथ, मेरे शरीर को जरा के अधीन जानकर आप क्रोध करने के योग्य नहीं है। हे वीर, प्रसन्नता को धारण करो। कंचुकी के वचन सुनकर राजा कुंडल से सुशोभित कपोल को वाम करतल पर रखकर इस प्रकार विचार करने लगे कि हो बड़े कष्ट की बात है। यह दम शरीर पानी के बबूले के समान निस्सार है और अनेक विभ्रमों विलासों से भरा यह यौवन संध्या के प्रकाश के समान भंगुर है। बिजली के समान नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के पीछे मनुष्य न जाने अत्यंत दुख के कारण क्या क्या कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ये भोग अत्यंत स्त्री के कटाक्षों के समान ठगने वाले हैं, सांप के फन के समान भयंकर है और संताप की वृद्धि करने वाले हैं। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य विनाशी विषयों में जो दुख प्राप्त होता है वह मूर्ख प्राणियों के लिए सुख जान पड़ता है। यह जो विषयाधिक है वे प्रारंभ में ही मनोहर सुख जान पड़ते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि लोग किंपाक फल के समान इस सुखों की चाह रखते हैं। जो सज्जन इन विषयों को विष के समान देखकर तपस्या करते हैं वे पुण्यात्मा महोत्साहवान तथा
परम प्रबोध को प्राप्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैं कब इन विषयों को छोड़कर तथा स्नेह रूपी कारागृह से छूटकर मोक्ष के कारणभूत जिनेन्द्र प्रोक्त तप का आचरण करूंगा। सुख से पृथ्वी का पालन किया, यथायोग भोग भोगे और सूरवीर पुत्र उत्पन्न किए, फिर अब किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है। ये हमारा बस परंपरागत व्रत है कि हमारे धीर वीर वंशज विरक्त हो पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर तपोवन में प्रवेश कर जाते हैं। राजा दशरथ ने इस प्रकार विचार भी किया और भोगों में आसक्ति कुछ शिथिल भी हुई, तो भी कर्मों के प्रभाव से वे घर में ही प्रीति को प्राप्त होते रहे, अर्थात गृह त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो सके। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस समय जहाँ जिससे जो और जितना कार्य होना होता है उस समय वहाँ उससे वह और उतना ही कार्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं, हे मगध देश के आभूषण, कितना ही काल व्यतीत होने पर बड़े भारी संघ से आवृत सर्व प्राणियों का हित करने वाले तथा मन प्रिय ज्ञान के धारक सर्वभूति नामा मुनि विधि पूर्वक पृथ्वी में विहार करते हुए अयोध्या नगरी में आए। जिनके मन वचन काय की चेष्टा समीचीन थी, जो पिता की तरह संघ का पालन करते थे, ऐसे उस मुनिराज ने अपने थके हुए संघ को सरयू नदी के किनारे ठहराया। संघ के कितने ही मुनि उन मुनिराज ने आचार्य महाराज की आज्ञा प्राप्त कर वन के संगम प्रदेशों में, कितने ही गुफाओं में, कितने ही शून्य ग्रहों में, कितने ही जिन मंदिरों में और कितने ही वृक्षों की कोटरों में ठहर कर यथाशक्ति तपस्या करने लगे। तथा आचार्य एकांत स्थान के अभिलाषी थे, इसीलिए उन्होंने नगरी की उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण में जो महेंद्रोदय नाम का उद्यान था, उसमें उस सहित गुजरात के समान प्रवेश किया। उस महेंद्रीय नामा उद्यान में तप के योग अनेक स्थान थे तथा वह विशाल अत्यंत सुंदर और अनेक बड़े बड़े वृक्षों से सहित था। आचार्य के साथ अधिक भीड़ नहीं थी, अपने आप को मिलाकर कुल 10 ही मुनिराज थे। वह दान पशुओं, स्त्रियों और नपुंसकों के लिए दुर्गम था, देशी मनुष्यों से रहित था तथा सूक्ष्म जंतुओं से शून्य था। ऐसे उस उद्यान में जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल रही थी, ऐसे एक नाग वृक्ष के नीचे सुंदर विशाल निर्मल एवं समान शिलातल पर विराजमान हुए। आचार्य महाराज सूर्यबिंब के समान देदीप्यमान, गंभीर, प्रिय दर्शन और उदार हृदय थे तथा कर्मों का क्षय करने के लिए वर्षा योग लेकर वहां विराजमान हुए थे। तदनंतर जो विदेश में जाने वाले मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला था, चमकती हुई बिजली से उग्र था तथा जिसमें 8 दिशाओं के मेघों की कठोर गर्जना हो रही थी, ऐसा वर्षा काल आ पहुंचा। वह वर्षा काल ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों को संताप पहुंचाने वाले सूर्य को डांट ही रहा हो। वह बड़ी मोटी धाराओं के अंधकार से भयभीत हो कहीं भाग गया हो। पृथ्वी तल ऐसा दिखाई देने लगा मानो उसने अच्छी तरह कंचुक ही धारण कर रखी हो। तरंगों के तटों को गिराने वाली बड़ी बड़ी नदियां बढ़ने लगी और जिन्हें कंपकपी छूट रही थी, ऐसे प्रवासी मनुष्यों के चित्त में भ्रांति उत्पन्न होने लगी। ऐसे वर्षा काल में जैनी लोग निरंतर खड़क धारा के समान कठोर व्रत धारण करते हैं। ये जो पृथ्वी पर विहार करते थे तथा जिन्हें आकाश में चलने की रिद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसे मुनिराज उस समय अनेक प्रकार के नियम धारण करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे मगधेश्वर, ऐसे मुनिराज तुम्हारी रक्षा करे। अथानंतर प्रातः काल होने पर संघ के शब्द से सुशोभित भेरी के नाद से राजा दशरथ सूर्य के समान जागृत हुए। स्त्री पुरुषों का वियोग करने वाले मुर्गे तथा सरोवर और नदियों में विद्यमान सारस और चक्रवाक पक्षी जोर जोर से शब्द करने लगे। आगे पढ़ लो क्या? नहीं, हाँ पूरा कर लीजिए, थोड़ा सा है, पूरा कर लीजिए। ठीक है। मेरी प्रणव तथा वीणा आदि के मनोहर गीतों से आकर्षित हो बहुत से मनुष्य जिन मंदिरों में उपस्थित होने लगे। जिस प्रकार लज्जा से युक्त मनुष्य प्रिया को छोड़ता है,
इसी प्रकार जिसके नेत्र घूम रहे थे तथा समस्त नेत्र लाल हो रहे थे, ऐसा मनुष्य निद्रा को छोड़ रहा था। दीपक पांडुवर्ण हो गए थे और चंद्रमा फीका पड़ गया। कमल विकास को प्राप्त हुए और कुमुद निमिलित हो गए। जिस प्रकार जिन शास्त्र के ज्ञाता मनुष्य से वादी परास्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त ग्रह परास्त हो गए अर्थात छिप गए। इस प्रकार अत्यंत निर्मल प्रभात काल होने पर राजा दशरथ ने शरीर संबंधी कार्य कर पूजनीय जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर मनोहर झूल से शोभित अस्तनी पर सवार होकर मुनिराज की वंदना के लिए चला। देवों के समान कांति को धारण करने वाले 1000 राजा उसकी सेवा कर रहे थे। इस प्रकार छत्र से सुशोभित राजा दशरथ जगह जगह मुनियों और जिन चैतालियों को नमस्कार करता हुआ महेंद्रोदय नामा उद्यान में पहुंचा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस समय राजा दशरथ की लोक को आनंदित करने वाली जो विभूति थी, वह एक वर्ष में भी नहीं कही जा सकती है। गुण रूपी रत्नों के सागर मुनिराज जब देश में पधारे थे, तभी उनके कानों में यह समाचार आ पहुंचा था। तदनंतर हस्तनी से उतरकर अपरिमित वैभव के धारक एक महान हर्ष से परिपूर्ण राजा ने उद्यान की भूमि में प्रवेश किया। तत्पश्चात भक्ति से तो चरणों में पुष्पांजलि बिखेरकर उसने सर्वभूत आचार्य को सिर से नमस्कार किया। सिद्धांत से संबंध रखने वाली कथा सुनी। अतीत अनागत महापुरुषों के चरित्र सुने। लोक द्रव्य कुलकरों की स्थिति, अनेक वंश जीवादिक समस्त पदार्थ और पुराणों को बड़े आदर से सुना। तदनंतर संघ के स्वामी सर्वभूतित आचार्यों को नमस्कार कर राजा ने नगर में वापस प्रवेश किया। तदनंतर मंत्रियों और राजाओं को क्षण भर के लिए स्थान देकर अर्थात उनके साथ वार्तालाप कर राज संबंधी गुणों की कथा कर आश्चर्य से भरे हुए राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां विपुल वैभव तथा प्रजापति की शोभा धारण करने वाले राजा ने बड़ी प्रसन्नता से स्नानादि क्रियाएं की। तदनंतर जो उत्कृष्ट कांति से युक्त थी, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों को धारण कर रही थी, नेत्र और हृदय को हरने में निपुण विभ्रमों से सुशोभित थी, लक्ष्मी के तुल्य थी और परम विनय को धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियों को कमलिनियों को सूर्य की भांति आनंद उपजाता हुआ उसी अंतःपुर में ठहर गया। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध रविशेषाचार्य द्वारा कथित पदम चरित में राजा दशरथ के वैराग्य और सर्वभूत आचार्य के आगमन का वर्णन करने वाला 29वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र। ठीक से पढ़ी? ठीक से हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। आपका चेहरा नहीं देखा पर हमने। और खुला नहीं होगा ना। अब संस्कृत पढ़ेंगे। संतोष जी पढ़िए, संतोष जी पढ़ेंगे अब। हाँ। संस्कृत है ना, संस्कृत संतोष जी पढ़े। संतोष कहाँ चले गए? म्यूट है क्या? पढ़ रही थी ना मैं। म्यूट है तुम शायद, हमको तो नहीं सुनाई दे रहा। दिख भी नहीं रहा और सुन भी नहीं रहा है। क्यों? मैं तो हूँ। हाँ, हाँ, आप पढ़ो। पढ़ो। हाँ, शुरू करो। हाँ, पढ़ रही थी मैं। नहीं, शुरू से पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा था। जराधीनस्य मेनाथ हिमागो भृत्य वत्सल संप्राप्तोऽपि यतः कोपम देव विज्ञात भूषण पुराकरी काराकार भुजं प्रकसमुन्नतं पिनोतुंगं महोरस माला चोरुकम आशीनवां बपू शैलराजकुट समाकृतिः। आप म्यूट कर लेंगे मंजू दीदी, आप म्यूट कर लेंगे।
आसीनमं वपुशैल राजकूट समाकृति कर्मणामिति चित्राणां कारणं परमोदयम् अभूतां चूर्णने दैव शक्तो अस्ति कपाटयो करो पार्ष्णि प्रहारश्च पर्वतस्यापि भेदकः उच्चावचां चितिं वेगात् पुराहं परिलयं लङ्घयन् राजहंस इवावातं नाथस्थानमभीतिस्रम् आसीत् दृष्टेरवस्था दृशो मम पार्थिव आम्नेयपि चितेरीशं यादृशेन त्रिनोपमम् अंजनाजन दृष्टिना मनसा स महास्थिरम् आलानमेत दासीन में शरीरम चारु विभ्रमम् लालितं परमेर्भोगै प्रसादेन पितुस्तव विसंघटित में तन्मे कृतिम कुमित्रमिव सांप्रतम् अदप्यः पुरा शक्तिं विपुदारणकारिणीं करेण यष्टि मालप्य तेन भ्राम्यामि साम्प्रतं विक्रांत पुरुषाकृष्ट शरासन समं मम पृष्ठा स्थित माक्रांते मूर्तिनं मृत्योरि वांग्रीना दन्तस्थान भयावर्णाश्चिरं गतामम उष्म वर्णोस्मनाताप मशक्ता इव सेवितुम् आलम्बे यदि नो अस्ति मेतां प्राणगरीयसीं स्थितोपते तत्पक्मितं अत शरीरकं वलिनां वर्तते वृद्धिरुत्साहस्य परिचय राजन् स्वस्मिन् देहेन यदेतेन तद्भुतम् अद्यस्मिन् ममुं कार्यं जर्या जर्जरीकृतं नाथ धर्तुं न शक्नोमि बाह्ये वस्तूनि का कथा नितान्तपटुता भाञ्जी ऋषिकानि पुरा मम तन्प्रत्युद्देश्य मात्रेण स्थितानि जडचेतसः पद्मन्यत्र यच्छामि पतत्यन्यत्र दुर्घटं श्याममेवाखिलं दृष्ट्या पश्यामि धरणीतलं गोत्रक्रम समायातमिदं राजकुलं मम यतः शक्नोमि न त्यक्तुमपि प्राप्य दृशिं दशं पक्वं फलभिवैतन् मे शरीरं कपि वासरे नेप्यत्याहारतां मृत्युर्मर्भं लक्षदनोपभां न तथा सन्न मृत्योर्मे स्वामिन् संजायते भयम् भवच्चरण संसेवा विरहाद भाविनो यथा व्याक्षेपो मे कुतः कश्चित् तस्तनोमि दृशिं भवद्याज्ञा प्रतीच्येव यस्य जीवित कारणम् स त्वं नाथ जराधीनं मम ज्ञात्वा सरीकं कोपमर्हसि नो कर्तुं धीरधर दत्तस्व प्रसन्नतां निशम्य तद्विचो राजा गण्डं कुण्डलमण्डितं वामे करतले न्यस्य चिन्तामेव मुपागतं जलबुद्बुद निस्सारं कष्टमेतच्छरीककं संध्या प्रकाश संकाशं यौवनं बहुविभ्रमं सौदामिनी यस्यास्य प्लीते देहस्य मानवा आरम्भन्ते न किं कृत्यं नीतान्तं दुःखसाधनम् अतिमतांग नापांग भंगतुल्या प्रतारिका भोगी भोग समाभोगास्ता कोपचैकारिण विषयेषु यदा यत्तं दुष्प्रापेषु विनाशिषु दुःखमेतद्विमूढानां सुखत्वेना भासते रमणीयानि सुखानि विषयादय किं पाकफलतुल्यानि चित्रं प्रार्थयते जन पुण्यवन्तो महोत्साह प्रबोधं परमं गता विषयान् दृष्ट्वा ये तपस्यन्ति सज्जना तदा नो विषयान् त्यक्त्वा निर्गतः स्नेहचारिकात् आचरिष्यामि जैनेन्द्रं तपो निवृत्ति कारणं सुखेन पालिता क्षौणी भुक्ता भोगा यथोचिता विक्रांता जनिता पुत्रः किमद्यापि प्रतीच्यते अन्वय व्रत
मस्माकमिदं यत्वसूनवे श्रियं दत्वा संवेगिनो धीर प्रविशन्ति तपोवनं चिन्तयति वाप्य सावेवं राजा कर्मानुभावत भोगेषु स्थिलासक्तिर्ग्रह एव रतिं यतिययो यत् प्राप्यं यदायेन यत्र यावद्योऽपि वा तत् प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत् तत्तो ध्रुवम् कियत्यपि ततोऽति अतीते काले मगध सुन्दर पर्यटन विधिना छौनिं संगेन महतावृत सर्वभूतहितो नाम सर्वभूतहितो मुनिः नगरीं तां समयासीन् मनः पर्यय वेदक सर्वैवाश्च तटेकालं श्रान्तं मतिस्थिपत् पितेव पालयन् न्यस्त कायवाङ्गमानस्प्रिय प्रागभागेषु स्थिता केचित् गुहास्वन्ये तपस्विनः केचित् विविक्तगेहेषु केचिज्जैनेन्द्र वेश्मसु नगानां कोटरेष्वन्ये यथा शक्ति समुद्यता तपांसि चक्रुचार्यादधि गम्यानुमोदनाम् आचार्यस्तु विविक्तैषि कुर्या उत्तर पश्चिमां तपः समुचित क्षेत्रं विशालमति सुन्दरम् उद्यानं समूहा वृक्षं सयूथ इव वारण प्रविवेशात्मदशमो महेन्द्रोदय कीर्तनं तस्मिन् शिलातले रम्ये विपुले निर्मले समे पशूनामङ्गनानां च पण्डुकानां च दुर्गमे द्वेषी लोकविमुक्तैषु सूक्ष्म प्राणी विवर्जिते दुरावस्थम्भि शाखस्य स्थितो नागतरोरथ मार्तण्डमण्डलच्छायो गम्भीरः प्रियदर्शनः वर्षः क्षययितुं प्रस्थौ कर्माणि च महामना संप्राप्तश्च महाकाल प्रवासी जनभैरव प्रस्फुरद्युदुग्धोष्ट क्रूरधाराधरध्वनि तर्जयन्निव लोकस्य कृततापं दिवाकरं मयात्पलायितं क्वापि स्थूलधारान्धकारत जातमुर्वीतलं सम्यक् कच्छुकेन कृतावृति वर्धन्ते सुमहानद्यो विचिपाति तरोधश जायते प्राप्तिकम्पानां चित्तोद्रभ्रान्ति प्रवासिनाम् असिधाराव्रतं जैनो जनोक्तसक्तं निसेवते भूरिशो चक्रुर्मुनयः क्षितिगोचरा खयानलब्धयश्चैतैः पान्तु त्वामगदाधिक अथ भेरी निगादेन शङ्ख निस्वन शोभिना दोषान्ते कौसलानाथो विबुद्धो भास्करो यथा ताम्रचूडाकरं रेणुर्दम्पतीनां वियोजका सारसाश्च वाकाश्च सरसीषु नदीषु च भेरीपन वीणादेर्गीतेश्च सुमनोहरे व्यावृतश्च गेहेषु जायते विपुलो जन विधूर्णमान नयन सकला ऋणलोचन विमुच्यते जनो निद्रां प्रियामिव ध्यान्वितः प्रदीपा पाण्डुराजाता शशाङ्कश्च गतप्रभ विकासं यान्ति पद्मानि कुमुदानि निमीलनं ग्रहादय सर्वे दिवाकर मरीचिभिः जिन प्रवचनस्य वचनेर्वादिनो यथा एवं प्रभात समय संपन्ने अत्यंत निर्मले कृत्वा प्रत्यंग कर्माणि नमस्कृत्यार्चितं जिनम् आरुह्यं वासितां भद्रां कुठापट विराजितां ततैर्वनिनाथानां सेव्यमानो अमरत्विस्वां देशे देशे नमस्कुर्वन् मुनिश्चेत्य लयांस्तथा महेन्द्रोदय मुर्विशो ययौ छत्रोपशोभित विष्टपानन्दन
विष्टपानंद जननी विभूतिष्ठस्य भूभृत राजन संवरत सरेनापि सख्यम कथायितुं न सा मुनिरायात मात्र सन गुण रत्न पयोनिधि श्रोत्रैर गोचरं कस्य सन प्राप्तस्तत्र मंडले करेणोरवतीर्यासो राजा मित परिच्छद महाप्रमोद संपूर्णो विवेशोद्यान मेदिनीं विन्यस्य भक्ति संपन्न पादयो कुसुमांजलिं सर्वभूतहिताचार्यं शिरसा नमोकरोत् ततः सिद्धांत संपदाम श्रीनोद्गुरुतर कथाम् अनुयोगान्यतीतानां भाविनां च महात्मनां लोकं द्रव्यानुभावाञ्च युगानि च यथाविधि स्थितिं कुलकराणां च वंशश्च बहुधा गणात् पदार्थान् सर्वजीवादीन् पुराणानि च सादरं श्रुत्वा प्रणम्य सन्देशं नगरं पार्थिवो विशत् गत्वा स्थानं च भवनी भ्रीन् मंत्रीणां स चित्तिसां संतोष दीदी पढ़ लेगी ये दीदी को पढ़ने दीजिए। दीदी आप पढ़ लीजिए। नाम दीदी पढ़िए आप। पढ़ने दीजिए, उन्हीं को पढ़ने दीजिए। ठीक है संतोष। दत्वा स्थानं चनमवनि मंत्रीणां स चित्तिसां कृत्वा चेनिं गुणगण कथां विस्मयेनातिपूर्ण अंतर्गहं प्रविशति तदा मंजनादिक्रियाश्च प्रीतश्चक्रे विपुल विभव स प्रजापत्यवीक्ष्य सम्पूर्णानां परम महसा चन्द्रकान्तान्नानां चक्षुश्चेतो हरणी निपूर्णेर विभ्रमेर मंडितानां श्रीतुल्यानां परम विनयं विभ्रेतीनां प्रियानां पद्मानीनां रविरिव गतिं तत्र कुर्वन् स तस्यो इत्यार्थे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते दशरथ वैराग्य सर्वभूत हिता गम विधानम नाम 29 पर्वम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। समय हो बहुत गया ना? सुंदर उच्चारण हुआ। हाँ? देखो पूरा खत्म हो गया। हाँ पूरा खत्म हो गया। अब इसकी भी परीक्षा होगी। देखिए मैंने राजेंद्र जी को लिखा है कि सोमवार को आप समरी करके पेपर लेंगे क्या? अभी जवाब नहीं आया है उनका। मैंने मैसेज तो डाल दिया है। छोटा है ये। 22वीं मतलब 30वीं मतलब 116 ही श्लोक है इसमें। हाँ उनको मैंने डाला, पता नहीं मतलब होगा कि नहीं होगा इसका छोटा सा का। मैंने उनको मैसेज डाला कि आगे हम लोग पढ़ें कि आप सोमवार को समरी करेंगे, ऐसा मैंने उनको लिखा है। मंजू जी फिर मैदान मारी, टॉप आई है। दीदी आपका कृपा है। मेरी कृपा, आपकी मेहनत, मेरी कृपा हो तो हम सबको साथ में साथ और दोपहर वाले पेपर में तो सबको फुल मार्क्स कर दे दोपहर वाले पेपर में तो मेरी कृपा काम आएगी। मेहनत आप लोग की है भाई। सोचते ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि मंजू जी का ही आना। 1 नंबर कौन सा गलती हुआ आपका? दीदी वो था ना कि मतलब मेरे को नहीं मेरे को वो वाला ना हम लोग का, उसमें हम था लोग तो उसमें कंफ्यूज हो गए। अन्यतर मतलब आबादा के अन्यतर समय में, तो मैंने सोचा आबादा शुरू हुई है, उसके दूसरे समय में तो थोड़ी होगी, आबादा पूरी हो करके फिर अन्यतर समय में होगा ना, तो ज्यादा ध्यान से पढ़ने से ये हो गया। दीदी हम एक ही गलत हुआ था, वो हमने ना जल्दी से देखा नहीं, वो 70,56,000 करोड़ वर्ष में ना राइट गलत लगा दिया। अच्छा। हाँ उसका बबली एक जी
ये नाम बबली तो जैन। हाँ, वो जैन बबली के नाम से हमारा वो आईडी है ना। तो हाँ नाम तो हमारा सुनीता है, वो जैन बबली के नाम से आईडी है। अच्छा, आपका अच्छा, था क्या? अच्छा। हाँ कौन जी। है भाई? हाँ, उनको तो देखे ही लास्ट नहीं क्वेश्चन कभी। क्या था मंजू जी? वही आप हैं क्या? लास्ट। सुनीता जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ हाँ जी। अच्छा, आपका था क्या? एक ना आपका भी हाँ 61 जी, था। हाँ जी, हाँ, हाँ, वो जनवरी में आपको तो तीन जनों के पहली थे बार 61, आप 3 जनों सुबह के की क्लास 61 थे। करते हैं क्या? सुबह की क्लास करती हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ हाँ, सुबह की करते, शाम की अच्छा नहीं करते, शाम की तो हमने आज ही ज्वाइन कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा। वही मैं कही बबली जैन कौन है, जान तो नहीं रही हूँ, पर नंबर तो अच्छा तो है। आईडी हाँ हाँ, नाम तो सुनीता है जी। हाँ और एक और किसका, कुसुम जी का आया, 3 जन का आया 61। मेरा आज नंबर ही नहीं आया। मेरा आज नंबर तो कुसुम आपका पहुंचने से तो जरूर आएगा उनमें। आया ही नहीं आज मेरा नंबर उसमें। मैं तो दीदी भाभी वो आपको पहुंचने से। मैं तो भाभी आपको दीदी वो लेने वाली थी। क्वेश्चन मैंने क्या कहा था? मुझे तो वन मैथमेटिक्स आता नहीं वर्तमान है। और भविष्य, और वो क्या था एक क्वेश्चन? एक मिनट त्रिशला जी, एक मिनट, एक एक जन बोली। सरिता जी क्या बोल रही हैं? वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें वन की भविष्य और वर्तमान में क्या था वो एक क्वेश्चन ना एकदम ही नहीं समझ में आया हमको। एक एक क्या समय था? में, एक एक समय में एक हाँ एक कर्म परमाणु वर्तमान समय में आते हैं, फिर मतलब युदय में आते हैं। एक एक तो वो तो दो तो अपन को एक तो समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे दो था, एक एक करके लिखना तो वो तो था। एक में दीदी आपको याद होगा कि एक एक समय में आने वाले एक एक निषेक, वर्तमान में आने वाले निषेक झड़ते हैं। एक एक समय में वर्तमान में एक एक निषेक आके झड़ते हैं, ऐसे कुछ था। वर्तमान था या भविष्य था, दोनों में से एक। मैंने तो वर्तमान में वर्तमान या किया। भविष्य में? हमने नहीं कहा नहीं फल राजा देकर ही भविष्य में जाते हैं। किया। अभिषेक नहीं थे, कर्म थे। एक एक राजा समय फल में वर्तमान, फल कर्म जो देकर ही जाते हैं, कर्म के फल देकर ही जाते हैं, वैसे था। हाँ, एक एक समय में एक एक कर्म परमाणु ऐसे था वर्तमान के। एक बार मैं दिखाती हूँ निकाल के। ममता जी जैन हेमा जैन की बहन ही है ना शायद? हाँ हाँ हाँ, बहन बहन ही हाँ है। हाँ, अब भी याद आया बोलते बोलते। राजेंद्र जी का मैसेज आ गया, सोमवार को समरी करेंगे, सोमवार को पेपर होगा। मैं ये छोटा सा कह रही थी भाभी, मैं ये कह रही थी भाभी आपको, मैंने कहा पूरा हाँ मैथमेटिक्स है, मैं तो हाँ। शायद नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो ये लग रहा था शायद मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी 58 नंबर आ गया। मुझे घर में सब लोग कह रहे हैं। पेपर तो त्रिशला जी इतना इजी इस बार का इजी था, था। कभी भी इतना इजी नहीं पता रहता नहीं है। हम लोगों को नहीं जरूरत लगता से ना भाभी। क्योंकि 2-3 गाथाओं में से 4 गाथाओं में से प्रश्न बनाना था, हाँ हाँ। उसी में से बना तो दिए। पेपर हमें तो मुझे एकदम तो बहुत हल्का था। 58 आने में भी बड़ी खुशी हुई कि हमें कुछ नहीं आने वालों में से 58 नंबर था। कम थोड़ी है, 61 62 में 58 नंबर तो अच्छा ही है ना, खराब थोड़ी है, बहुत अच्छा है। पेपर बहुत हल्का हमारे था। पेपर मेरी जैसी का 58 आ गया तो त्रिशला जी के तो पेपर कम ही हुए। पेपर इतना हल्का था कि आ गया सबको नंबर। पेपर बहुत, और उनको स्पेशली हम बोले भी रहते हैं कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे दीजिए जो कि थोड़ा थोड़ा कम जो जानते हैं वो भी कर ले, ताकि उनको लगे तो सही कि हमको इतना नंबर आया। नहीं तो वो निराश ही हो जाएगा आदमी। अब मान लो 60 नंबर का पेपर, अब किसी को 10 आए तो वो तो निराश ही हो जाएगा बेचारा, दोबारा देने में उसको थोड़ा हिचकिचाहट होगी। मैं कुछ ना कुछ प्रश्न तो ऐसे हर बार दीजिए, ताकि 30 नंबर तक का प्रश्न तो हमेशा इनको कहते हैं हल्का दीजिए, ताकि सबको 30 नंबर तो उठा ही ले, तो किसी को ये नहीं रहे कि हमको तो एकदम ही नहीं आया। ऐसा प्रश्न पत्र तो बनाने के लिए एकदम मना किया हुआ है कि नहीं, सब कोई कर सके, कम से कम उतना प्रश्न पत्र तो होना ही चाहिए। और इस बार का प्रश्न पत्र ज्यादा ही हल्का था, बहुत हल्का था। हाँ दीदी, मैं बता रही थी, अबाधा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है वह प्रथम गुण का प्रथम निषेक है। तो मैं इसमें उसमें हम लोग क्या आया था, अबाधा काल का जो अनंतर समय है, तो दोनों एक ही चीज है क्या? अबाधा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है, वो दूसरी चीज हुआ, बाधा का अनंतर समय दूसरा चीज हुआ। हाँ तो वो मैंने तो ठीक है वो गलत लिखा था, परंतु उन्होंने उसको राइट लिखा है। मैंने यही सोच के उसको गलत किया था, क्योंकि इसमें अबाधा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है वह प्रथम गुण का प्रथम निषेक है। इसमें किताब में ऐसे लिखा है, और उन्होंने लिखा था अबाधा काल का जो अनंतर समय है वह प्रथम गुण का प्रथम निषेक है। अच्छा, इसका तो छूट गया उसमें होगा बहुत तो द्रव्य फिर। दिया जाता है। मैं आपको दोनों का वो फोटो भेजूंगी तो आप देख सकते।
तो मैंने सोचा, अब मैं पूछने वाली भी थी आपको कि दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है, इसलिए। वो तो हाँ, अबाधा सर, एक ही हरिओम। प्रकार से तो वैसे एक ही अबाधा का अनंतर, यानी अबाधा जितनी है, अबाधा के अनंतर समय में पहली गुणनी का बहुत पहला सारा, निषेध। हाँ, बहुत द्रव्य दिया जाता है। हाँ, तो ये भी ठीक ही है। और अबाधा अबाधा के को अनंतर, छोड़कर, यानी अबाधा खत्म होने के दूसरे समय से, एक ही बात हुई। हाँ, मैंने सोचा दोनों दो चीज है, इसलिए उसको गलत कर दिया। हाँ, दोनों एक ही बात हुई। होता है कई बार, उसके लिए तो नंबर तो अच्छे ही आए हैं सबके। बस वही थोड़ा लगता है ना कि एक नंबर जाता है तो तकलीफ होती है मन में। वो भी कंफ्यूजन से, मतलब हाँ, लगता है कि ऐसे तकलीफ नहीं आता होती तब तो है। कोई बात नहीं होता है कि भाई नहीं आ रहा था। आंसर आया है क्या मंजू जी? हाँ, आंसर आ गए थे ना, उसी दिन आ गए थे, उसी परीक्षा में में दे देंगे। देते, उसी दिन दे तुरंत देते हैं सब चीज। तुरंत ही आ गया था आंसर। तुरंत हो गया। आप नहीं है क्या कर्मकांड परीक्षा में, आप नहीं है क्या सरिता जी? 58 आए जी। नहीं, वो तो 58। ठीक है, वो तो देखा था मैंने। नहीं, आप उसमें हाँ, भेजा ना, आंसर शीट भेजा है, इसलिए कह रहे हैं आप नहीं देखे क्या? मैं देखी नहीं, पता नहीं मेरे को मिला नहीं, क्या हुआ, ध्यान नहीं शायद, कर्मकांड मुझे परीक्षा में, गड़बड़ हो गई। कर्मकांड परीक्षा ग्रुप में ही है, उसी ग्रुप में भेजा हुआ है। देखती हूँ, मेरे 4 गलत हो गए कि कई क्या? लोगों को 58 नंबर भी कई लोगों के आए हैं, अच्छे आए नंबर तो। भाभी मेरे आए 58। मैं तो सुबह बैठती नहीं हूँ, फिर भी घर में पढ़ के आ गए। थोड़ा बहुत अच्छी बात है। आपका थोड़ा वीडियो, सुबह बैठ नहीं पाती हूँ भाभी। हाँ, थोड़ा आपका वीडियो सुन लेती हूँ, थोड़ा घर में पढ़ लेती हूँ, तो 58 आ गए। तो हो गई मुझे। बहुत अच्छी बात है। क्या करे, अब कोई समय किसी को नहीं रुचता, कोई समय किसी को नहीं रुचता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब एक समय सबको रुचता ही नहीं है, तो किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी है। समयों की देश, समयों में बांधे हुए कर्मों का थोड़ा थोड़ा अंश फिर देश समय में उदय में आता है, ऐसी व्यवस्था है। वो ही वर्तमान काल भविष्य काल वाला, इसमें गलत हो गया। चलिए, अब कल सुबह, सुबह वाली क्लास तो है, कल सुबह सुबह मिलते हैं सबसे। कल दो दो एग्जाम दिए थे सबने। यही तो हम कहे कि सब मेरे को ना, सब मेरे को सोच रहे होंगे सब कि हम लोगों को ना परीक्षा में फंसा दी, सुबह परीक्षा शाम परीक्षा, सुबह परीक्षा शाम परीक्षा। दीदी दीदी ये किताब सामने पड़ी रहती है, फिर भी है ना उनके क्वेश्चन इतने मतलब घुमा के होते हैं ना कि किताब से भी समझ में नहीं आते, बहुत बार पढ़ना पड़ता है एक लाइन को। अच्छा है ना, इतना ही नॉलेज होगा। कहाँ कई चीज क्लियर हो जाती है क्वेश्चन आंसर से। देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई भी अच्छी हो रही हो, फिर पेपर भी हो रहा हो, तो 5% भी अगर रह गया दिमाग में तो बहुत रह गया। और नहीं भी तो कभी भी ग्रंथ खोल के पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। इतना होने के बाद यही फायदा होता है, बस और क्या है। चलिए, जिनवानी स्तुति नहीं हुई है। इसके साथ ही दीदी जब कभी है ना हम लोग ये Ready पढ़ा हुआ बैठा रहता है ना, तो महाराज माता जी लोग आपस में बातें करते हैं, तो वहां बैठ जाते हैं ना, तो उनके चर्चा सुनने में भी बहुत आनंद आता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि अपन को जानने थोड़ा को हाँ जानते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनकी चर्चा होती है, तो क्या हाँ। नहीं तो ऐसे लगता है क्या कर रहे हैं ये लोग। जब एक बार इसके पहले के पहले जब वहाँ हुआ था, बाहुबली जी में हुआ था अभिषेक, 24 साल पर, मतलब इसके 12, इसके पहले। हाँ, 24 तो एक इसके पहले तो आचार्य श्री से जब परिचय उड़चे तो था नहीं उस समय, लेकिन वर्तमान समय और वही करा ही रहे, तो वही हो गया ना। तो एक बार है ना, बस दर्शन करने गए, दर्शन महाराज बैठे थे, आचार्य श्री माता जी लोग बैठी थी, तो कोई वो मुकुट सप्तमी होगी, तो माता जी बोले मुकुट सप्तमी का उपवास लेना चाहते हैं। तो आचार्य श्री खूब हंसे, क्या होगा मुकुट लगा के, अब तो सीधी शिला का मुकुट लगाना है, ऐसे करके मुझसे। और फिर बताने उताने लगे कि भाई कहाँ पर त्रियंच होते हैं, सारे असंख्यात जगन्य भूमि के बाद जाके स्वयं रमन समुद्र, ये
तब तक थोड़ा थोड़ा हम जानने लगे थे। इतना अच्छा लगा सुन करके, इतना अच्छा लगा। सचमुच में थोड़ा सा जानकारी रहती है ना तो चर्चा में मन लगता है। अच्छा, आप कुछ बोल भी पाते हो, कहीं कहीं पर बोलने की भी हिम्मत आ जाती थोड़ी सी। हाँ। ऐसे ही है चलिए ना, अभी जैसे प्रमुख सागर जी महाराज शिखर जी में बैठे थे, वहां पे है ना उनका ये गोमट साहब जी कनकार जी का ही चल रहा था। तो हम भी बैठ गए और केसी भाई साहब के साथ गए थे, तो हम और केसी भाई साहब दोनों बैठ गए। तो उन्होंने कुछ पूछा तो हमने जवाब दे दिया। तो पूछने लग गए, फिर मेरे से परिचित भी हो गए महाराज श्री। बोले तुम कल, फिर दूसरे दिन हम गए नहीं, तो बोले कल क्यों नहीं आई, आना था, बैठना था। मैंने कहा कुछ आता ही नहीं है, इतना सब बोल दिया इतना अच्छा लगा प्रमुख सागर जी के साथ में। तब से उनका चल रहा है ये। आप पढ़ाने गए थे ना उसके बाद, तो हमने आपका नाम भी बोला था। बोले हमारी एक क्लास होती है, वो पूछे भी, फिर सबके सामने पूछे आप लोग पढ़ते हो क्या, ये हो क्या, तो मैंने कहा हाँ ललिता दीदी पढ़ा। उसके बाद आप गए। मेरा मैं परिचय कर इनसे रही हूँ 14 साल से पुराना परिचय है। यहाँ 2 बार आए बेंगलोर में, पहली बार आए थे उस समय तो एकदम बच्चे से, और 10 लक्षण पर पड़ा था। इनको पहले दिन प्रवचन करना था, तो बैठी थी मैं सामने में, तो इनका एकदम चेहरा देखते बन रहा था। क्योंकि महाराज जी आप कुछ नहीं, बस आप सोचिएगा सामने सब बुद्धू लोग बैठे, किसी को कुछ नहीं आता, आप ये सोचिएगा जो